दोस्तों आज हम आपको नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे और साथ ही यहाँ पर एक और अद्भुत रहस्यमय मूर्ति के बारे में बताएंगे जो जमीन चीरकर खुद ब खुद बाहर आ रही है। मूर्ति का आकार पहले बहुत छोटा था परंतु अब बहुत बड़ा हो चुका है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। आखिर किसकी है वह मूर्ति और इसे लोग देखकर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। उस धरती से निकल रही विरूपाक्ष मूर्ति का रहस्य। दोस्तों श्री पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में और बागमती नदी के दाहिने किनारे पर आर्य घाट पर है विरूपाक्ष की रहस्यमय मूर्ति। विरूपाक्ष नेपाल में किरात लोगों के देवता हैं जिन्हें प्राचीन चीन के किरात राजाओं ने बनवाया था। किरात लोग अलग अलग हैं इसलिए उनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। इस मूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ी मान्यता बताई जाती है कि मूर्ति का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा शरीर जमीन के बाहर है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति धीरे धीरे करके जमीन से बाहर आ रही है और मान्यताओं के मुताबिक जिस दिन यह मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी उस दिन हो जाएगा कलयुग का अंत। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 से लेकर 2029 तक विरूपाक्ष की मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी। तब धरती पर बहुत बड़े बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? क्योंकि इन्हीं सब संकेतों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। रामायण महाभारत पुराण आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर अतीत में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य मालिका ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भविष्य में घटने वाली सभी घटनाएं वर्णित हैं। बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस आदि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की चर्चा हमेशा घटना घटित होने के बाद होती है, परंतु भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने उन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी कर रखी है जो भविष्य में घटने वाली है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी की एक ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों की चर्चा घटना घटित होने के पहले होने लगती है। वैसे तो भविष्य मालिका की बहुत सी भविष्यवाणियों के बारे में हमने पहले ही आप लोगों को बताया है, परंतु आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। उनकी भविष्यवाणियाँ इस तरह हैं कि आप उसे जानकर अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ भी भूल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों संत अच्युतानंद दास जी की ऐसी भविष्यवाणी जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि धरती पर होगा 7 दिन का अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप उनकी भविष्यवाणी को गौर से देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। दोस्तों रामायण पुराण और महाभारत में इस बात को साफ साफ वर्णों में दर्शाया गया है। जब किसी युग का अंत या परिवर्तन होता है तब पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छा जाता है। बात अगर त्रेता युग के अंत की करें तो उस युग में भी 7 दिन का अंधकार हुआ था, जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति अस्त्र से मूर्छित हो गए थे।
और बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। तब उस समय भी 7 दिन का अंधेरा हो गया था। ऐसे ही सतयुग में जब मूरासुर राक्षस ने देवराज इंद्र को हराकर धरती पर चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तब उसके अंत के समय भी पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार हो गया था। ठीक अब वैसा ही कलयुग में भी होने वाला है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 से 2029 के बीच में कलयुग के अंत के समय 7 दिन का अंधकार होगा, और जो व्यक्ति महाअक्षत मंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा, वह व्यक्ति उस अंधकार के समय भी सब कुछ साफ साफ देख सकेगा। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी में परिवर्तन होगा। ऐसा होने से धरती के तापमान में परिवर्तन होने लगेगा। जैसे कुछ गर्म ग्रह हो जाएंगे और कुछ ठंड हो जाएंगे। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। समुद्र के किनारे बसे गांव कस्बे सभी डूबने लगेंगे। कहीं तो तालाब सूख कर रेगिस्तान बन जाएंगे, तो कहीं रेगिस्तान बनकर नदियां बहने लगेंगी। उनकी तीसरी भविष्यवाणी जो है वह बहुत ही अहम है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर किया गया है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, तब धरती पर बदलाव होगा, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह गायब हो जाएगी और धरती बंजर होता नजर आने लगेगा। लोग दाने दाने को तरसने लगेंगे, ना तो खाने पीने का कुछ मिलेगा और ना ही उन्हें पीने का। उन्होंने अपनी चौथी भविष्यवाणी में बताया है कि विश्व युद्ध 2025 से शुरू हो जाएगा, जो कि 22 वर्षों तक चालू रहेगा। इसी प्रकार नास्त्रेदमस ने भी अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि विश्व युद्ध कुल 27 वर्ष तक चलने वाला है। अब देखना यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होगा या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका में इस बात का भी वर्णन पाया जाता है कि कलयुग के अंत के समय भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अगर भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की माने तो कल्कि अवतार का जन्म 2006 में ही हो चुका है। अब उनका प्रेजेंट टाइम में जो आयु है वह 17 वर्ष है। अभी तो उनकी बहुत सी लीलाएं हमें देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी युगों से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस युग में भगवान कल्कि 64 गुणों से युक्त होकर अवतरित हो रहे हैं।